देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये नरेश मीणा हेलो को जो है बाहर लाया जा रहा है और उसके बाद में अब नरेश मीणा को यहाँ कर के साथ आप देख सकते हैं कि नरेश मीणा बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं इस समय। वाहन उनका उस वाहन में नरेश मीणा बैठेंगे और अब यहाँ से नरेश मीणा सीधे संभवतः गाँव पहुँचेंगे और संभवतः गाँव समर्थकों ने दिन तक उन तमाम लोगों का स्वागत किया है। देखिए किस तरीके से समर्थक हैं जो बिल्कुल उनको स्वागत कर रहे हैं। जो बात समर्थक बोल रहे हैं जाओ आगे इधर हो जाओ। नरेश जी क्या कहना चाहेंगे? अरे आगे लेना। नरेश जी 8 महीने बाद जमानत हुई है। नरेश जी 8 गाड़ी लड़ रही है ओके भाई। बस छठी लेके भाग गया तू। आप लोग का जाओ आगे। अरे आगे चलो। साइड में जाओ, साइड में। माननीय न्यायालय के आदेश के कारण से मुझे दुख है इस बात का। इस भारत में और हमारे सनातनी धर्म में भारत में सिखाया गया है कि कोई व्यक्ति आपका स्वागत करे, सत्कार करे, कोई माला पहनाने आए, साफा पहनाने आए तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टोंक से यहाँ आया हूँ बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे। लेकिन मेरे माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई उनका स्वागत ले पाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं कुछ इन शब्दों के बेटा होने के नाते और कुछ शब्द आज न्यायपालिका के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है कि मेरा सबसे ये था कि भाई मैं उस मिट्टी को चूमूं जिस मिट्टी पे मेरा पुनर्जन्म हुआ। वो घटना आपके सामने थी, वो घटना कैसी थी, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं निकलते ही समझाता हूँ। उसके बाद मैं आज अभी देवनारायण भगवान जोधपुरिया के ठोक लगा के अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलूंगा और कल मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा। क्योंकि मैंने जब जूते भी जब छोड़े थे तो मैंने यही था कि भाई बाबा खाटू श्याम हमारी कृपा कर दे, हारे का सहारा। इस हारे हुए नरेश को ये जो होपलेस हो चुका था उसको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिले। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता कि बाबा खाटू श्याम ने छप्पर फाड़ कर हमें आशीर्वाद दिया है। ये उसी का आशीर्वाद है, ये उसी का आशीर्वाद है बाबा खाटू श्याम का, जिसने जो लोग चाहते थे उनको पानी फेरा। इस बेटे को जैसे इस बेटे को अंदर गया वैसे ही उसी रूप में वापस से बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि जो वापस बाहर आया। बाबा खाटू श्याम के कल दर्शन करूंगा और उसके बाद में एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए आपके गांव में रहूंगा। एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और जहां कहीं भी मेरी जो क्षमताएं होगी, बस की होगी, उसको मैं पूरा करने का कर्म करूंगा आज से। लेकिन इस गांव का नरेश बेटा है, मैं आपकी बेटा बन के सेवा करूंगा। बहुत बहुत
जिस किसी को भी जरूरत हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, लेकिन कोई अगर कोई असहाय व्यक्ति है, कोई कमजोर व्यक्ति है और जिसको ऐसा लगता है कि उसका कोई धनी धोनी नहीं है और उसको आपकी मदद की जरूरत है, तो वो अगर आपके पास मदद आए तो मदद जरूर करो। और अगर मदद नहीं कर पाओ तो मेरे माँ बाप ने मुझे ये जरूर सिखाया है कि अगर दरवाजे पे आप किसी की मदद नहीं भी कर पाओ तो कम से कम अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ, किसी को बिना पानी पिलाए, किसी को बिना खाना खिलाए, ये बिना जाने देना, ये मैंने मेरे परिवार से सीखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपने जिस दिन यहाँ मैं बैठा था तो मैंने कहा था कि आप मेरा साथ मत छोड़ना, मैं आपके साथ पूरी दमखम से रहूँगा। और जब मैंने कहा था तो मेरी वो जो ढोल की बजाती है, बहन में नाम तो नहीं जानता, ये बहन थी, बहन चित्रा थी, बहुत सारे लोगों में पहली बार आपके यहाँ। सर देखिए, आज नरेश मीणा की रिहाई है, किस तरह से कोर्ट की सशर्त थी, अब रिहाई को लेकर क्या इंतजाम? देखिए, प्रकरण संख्या 167 नगर फोर्ट का जो वर्ष 2024 का था, जिसमें चुनाव के दौरान जो उपद्रव और हिंसा हुई थी, उसमें आज बेल पे जो मुख्य अभियुक्त थे इसमें नरेश मीणा, उनकी रिहाई हो रही है। इसी में जो रिहाई का जो प्रोसेस है, जो बेल प्रोसेस की है हाई कोर्ट ने, उसके अनुसार 2 शर्तें उसमें रखी हैं। प्रथम शर्त यह है कि वो हर माह जो 25 तारीख है उसमें संबंधित जो थाना नगर फोर्ट है वहाँ पर अपनी हाजिरी देंगे, जिसकी एक सत्यापित प्रति हमारे द्वारा न्यायालय में जो है हर माह प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही ये भी इसके लिए उनको पाबंद किया गया है कि वो किसी भी सूरत में कोई भी रिलीज़ प्रोसेशन या जमाव सेलिब्रेशन का इसमें नहीं करेंगे। और उनके जो लीगल काउंसिल थे, एडवोकेट थे, उनको हमने ये बात उन तक पहुँचाई। बहुत सहमति से उन्होंने इसकी पालना करवाने के लिए नरेश को और उनके समर्थकों को आग्रह किया है और हम आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से ये रिलीज़ होगी। एहतियात के तौर पर पुलिस के द्वारा जो विभिन्न जो मुख्य चौराहे हैं और जो जेल परिसर है, वहाँ पर उचित जो पुलिस प्रबंध है वो किया गया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि शांतिपूर्वक जो है ये सब लोग जो कानून के जो दायरे में रहते हुए जो आदरणीय न्यायालय के निर्देश हैं उनकी पालना करेंगे। देखिए सर, 8 महीने के लंबे समय बाद फिर से समरावता पहुंचे हैं, ज़बरदस्त उत्साह लोगों में दिख रहा है, किस तरीके देखते हैं इसको? देखो, समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं अपने बेटे का नाते इस गांव के दर्शन करने आया हूं, इस गांव की धरती को चूमने आया हूं। और इसके बाद मैं देवनारायण भगवान जोधपुरिया जा रहा हूं दर्शन करने। मेरी मजबूरी है आज कि माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है, तो उसकी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूँगा और जितने भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब देंगे। आप लंबे समय से नंगे पाँव घूम रहे हैं, अब चप्पल कब से पहनेंगे? इन सारा जवाब मैं आपको बुलाऊंगा, सब लोगों को बुलाऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूँगा। आपने कहा था नीली छतरी वाले पर पूरा विश्वास है, आपने नीली छतरी वाले की कृपा है, मैं तो उसी की कृपा मानता हूँ कि उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं नीली छतरी वाले किस तरह की समस्या? देखिए, आज मैं केवल यहाँ समरावता में, इस गांव ने मुझे अपना बेटा का दर्जा दिया है, बेटा माना है, तो बेटा सबसे पहले जेल से निकलकर अपने गांव को चूमने आया है। इस गांव की पावन मिट्टी को मैं चूमने आया हूँ, यहाँ दर्शन करने आया हूँ। मैंने गांव वालों से भी कहा कि भाई मैं आज मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन फिर मैं आके यहाँ कुछ दिन रुकूँगा और रुक कर यहाँ के एक एक परिवार को अपना परिवार मानते हुए जो एक बेटा अपने परिवार के लिए कर सकता है, वो नरेश मीणा इस समरावता के लिए करेगा। परिजनों से मुलाकात करने से पहले ग्रामीण समरावता पहुंचे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात किया, अपने परिवार से भी मुलाकात नहीं की, किस तरीके देखते हैं? देखिए, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है और मेरे लिए समरावता मतलब ईश्वर की तरह, मैं इस गांव बस्ती को मैं पूजता हूँ एक तरह से। पहला से मिलने जाएंगे अब मैं आपको बुलाऊंगा सबको।